आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जो सिर्फ थ्रिलर नहीं है बल्कि गिल्ट, पावर और इंसाफ की सबसे खतरनाक लड़ाई दिखाती है। इस मूवी का नाम है वध 2 और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे देखने के लिए आपको पार्ट फर्स्ट देखने की जरूरत नहीं है। सोचिए एक जेल जहां हर कैदी बेकसूर होने का दावा करता है और हर खामोशी किसी न किसी गुनाह को छुपा रखी है। ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं है, ये कहानी है वध और खून के फर्क की। स्टोरी स्टार्ट मंजू का पास्ट की शुरुआत होती है मंजू सिंह से, जिस पर आरोप है कि उसने एक मैरिड कपल को सिर्फ पैसों और ज्वेलरी के लालच में मार डाला। कोर्ट इस केस को ओपन एंड शट मानती है और मंजू को मिलती है 28 साल की उम्र कैद और यहीं से कहानी कट होकर 28 साल बाद जेल के अंदर पहुंचती है। अब मंजू बूढ़ी हो चुकी है, उसकी सजा लगभग पूरी होने वाली है और जेल ही अब उसका घर बन चुका है। शंभू वन साइडेड लव। जेल के बाहर मंजू का एक कनेक्शन है शंभू, जो जेल में सब्जियां सप्लाई करता है। शंभू मंजू से वन साइडेड प्यार करता है, लेकिन मंजू उसे सिर्फ जरूरत के लिए यूज करती है। शंभू की लाइफ भी टूटी हुई है, पत्नी मर चुकी है, बेटा विदेश में सेटल होकर पिता को भूल चुका है। एंट्री ऑफ न्यू जेलर प्रकाश। इसी जेल में पोस्टिंग होती है नए जेलर प्रकाश सिंह की। प्रकाश एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, लेकिन साथ ही घोर जातिवादी सोच रखता है। एमएलए का भाई केशव इसी जेल में बंद है और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन प्रकाश रिश्वत ठुकरा देता है और केशव को सबके सामने नीचा दिखा देता है और यहीं से शुरू होती है पावर वर्सेस ईगो की लड़ाई। नैना द इनोसेंट गर्ल। जेल में एक नई कैदी आती है नैना, जो एक बैंक फ्रॉड में फंसाई गई है। असल में फ्रॉड उसके सीनियर ने किया था, लेकिन इल्जाम नैना पर आ गया। नैना पूरी तरह डरी हुई है और मंजू उसे देखकर समझ जाती कि ये लड़की गुनहगार नहीं है। केशव द मॉन्स्टर। केशव सिर्फ क्रिमिनल नहीं, एक साइकोपैथ है। वो बस के नीचे 2 पपीज मरवा देता है और कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। बस में उसकी नज़र नैना पर पड़ती है और तभी से वो नैना को अपना शिकार बना लेता है। द नाइट एवरीथिंग चेंज्ड। एक रात केशव जेलर प्रकाश को फ़ोन पर धमकी देता है उसकी फैमिली को लेकर। गुस्से में प्रकाश जेल के अंदर घुसकर केशव को बुरी तरह पीट देता है। अगली सुबह खबर आती है केशव जेल से गायब है। इन्वेस्टिगेशन। अजीत सिंह केस की जाँच के लिए आता है। इंस्पेक्टर अजीत सिंह। पूरी जेल से पूछताछ होती है, लेकिन हर कोई एक जैसी कहानी सुनाता है। अजीत को शक होता है कि किसी ने सबको एक ही स्टोरी सिखाई है। बिग रिवील। शंभू। अजीत को पता चलता है कि उस रात शंभू जेल के अंदर आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शंभू सब्जियों के साथ केशव की लाश बाहर ले गया और लाश को अपने घर के फ्रीजर में छुपा दिया था। द ट्रूथ ऑफ दैट नाइट। सच सबके सामने आता है कि केशव उस रात नैना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। नैना की चीखें सुनकर मंजू वहां पहुंचती है। केशव दोनों को मारने वाला होता है, तभी सेल्फ डिफेंस में मंजू केशव को मार देती है। यह था वध, खून नहीं। द फाइनल ट्विस्ट, रियल किलर। मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि 28 साल पहले जिस कपल के मर्डर का इल्जाम मंजू पर था, वो मर्डर प्रकाश सिंह ने किया था, क्योंकि उसकी भतीजी दूसरी जाति में शादी करके भाग गई थी। मंजू ने सब देख लिया था, इसीलिए प्रकाश ने पूरा इल्जाम मंजू पर डाल दिया। एंडिंग, रियल जस्टिस। अब पावर अजीत के पास है। अजीत फैसला करता है कि इस बार कानून से नहीं इंसाफ से फैसला होगा। प्रकाश को जेल भेज दिया जाता है और मंजू व शंभू आखिरकार शांति की जिंदगी जीते हैं। मूवी मैसेज। हर खून जुर्म नहीं होता, हर वध पाप नहीं होता और हर इंसाफ कानून से नहीं मिलता। तो अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट आपको कौन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।